कहानी की शुरुआत में हम 7 साल की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो अपने पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। तभी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला और 2 गुंडे अंदर घुस आए। उन्होंने उसके पापा को पकड़ लिया। इससे पहले कि लड़की को कुछ समझ आता, एक गुंडे ने चाकू निकालकर उसके पापा के सीने में घुसा दिया। मरते वक्त भी उसने अपनी बेटी को बस चुप रहने को कहा। तभी उसके सर पर एक हथौड़ा पड़ा और उस बेचारे की वहीं मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को बाहर खींच लिया गया। किम को लगा कि शायद वह बच गई है, लेकिन वह गुंडा फिर से हथौड़ा लेकर वापस लौट आया और बिस्तर पर बैठकर हाथ घुमाने लगा। किम ने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन तभी उस गुंडे ने किम को पकड़ लिया। पर उसने किम को मारा नहीं, बल्कि एक बूढ़े अमीर आदमी को बेच दिया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी किम के साथ कुछ गलत करने वाला था, तभी एक अजनबी कमरे में घुस आया और उसने बूढ़े आदमी को मारकर किम को बचा लिया। जो किम को बचाने आया था उसका नाम जैक था और वह शैडो गैंग का लीडर था। किम अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने जैक से खुद को एक प्रोफेशनल किलर बनाने की गुजारिश की। तो जैक ने किम को एक भगोड़े के साथ गन असेंबलिंग के मुकाबले में डाल दिया। शर्त यह थी कि किम बिखरी हुई बंदूक को जोड़कर सामने वाले को गोली मारे, लेकिन जैक को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि किम ने सिर्फ 5 सेकंड में बंदूक जोड़ ली और सामने वाले की तरफ निशाना लगाया। वो बहुत मासूम थी, इसलिए गोली नहीं चला पाई। किम की मासूमियत देखकर सामने वाले आदमी ने रफ्तार बढ़ाई और बंदूक जोड़कर किम की तरफ निशाना साधा। इससे पहले कि वह किम को मार पाता, जैक ने उसे गोली मार दी। इसके बाद जैक किम को ट्रेनिंग देने लगा। टाइम गुजरने के साथ साथ किम को जैक से प्यार हो गया और जैक भी किम को पसंद करने लगा। कुछ ही दिनों बाद किम को अपने फादर के हत्यारे का सुराग मिल गया। वो उसे मारने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही जाल बिछा था। उस आदमी ने किम को पकड़कर बांध लिया। इसके बाद उसने किम को बताया कि उसने उसके पापा को नहीं मारा, बल्कि असल कातिल तो कोई और था। इससे पहले कि वह असल कातिल के बारे में किम को बता पाता, तभी खिड़की तोड़कर जैक वहां आ गया और बिजली की रफ्तार से सबको खत्म कर दिया। इस तरह एक बार फिर उसने किम की जान बचा ली। इस हादसे के बाद किम ने जैक से अपने प्यार का इजहार करके शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तो जैक भी मान गया और इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शाम के वक्त डिनर करते हुए एक अनजान नंबर से कॉल आते ही वह किम को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। जब वह दोबारा मिले तो जैक एक लाश बन चुका था। दरअसल वह किम के फादर के किलर को ढूंढ रहा था। सुराग मिलते ही वह किम को बताए बगैर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन धोखे से मारा गया। यह सुनकर किम पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि वह अपने फादर के बाद जैक को भी खो चुकी थी और अब उसने बदला लेने की ठान ली। इसके बाद वो अकेली ही दुश्मन के अड्डे में घुस गई और एक एक करके गुंडों को मारती गई। अपनों की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरी ताकत से ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई और अपने रास्ते में आने वाले हर गुंडे को मारती गई। आखिरकार वो भी इंसान थी, इसलिए भीड़ और लगातार हमलों की वजह से उसकी ताकत जवाब देने लगी। तभी मौका देखकर एक मोटे आदमी ने उसे गले से पकड़ लिया और टेबल पर दे मारा। लेकिन किम इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, इसीलिए उसने मौका देखकर उस मोटे आदमी के गले में रस्सी डाल दी। दम घुटने से वह नीचे गिर गया, तो किम ने रस्सी को पकड़ा और दौड़ लगाकर कांच तोड़कर नीचे लटक गई। एक जोर के झटके से उस मोटे आदमी की वहीं मौत हो गई। किम ने अकेले ही इस पूरे गैंग को मारकर अपने फादर का बदला ले लिया। जैसे ही वह वहां से जा रही थी, तभी अचानक पुलिस वहां आ गई और उन्होंने किम को पकड़ लिया। महीनों से पीछा कर रही पुलिस किम की काबिलियत और फाइटिंग स्किल्स को देखकर दंग रह गई। तभी खुफिया एजेंसी ने किम को बेहोश करके एक खास मिशन में इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। जब किम को होश आया तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। पुलिस ने उसे एक सीक्रेट रूम में रखा हुआ था, जहां बार बार वेंटिलेशन से एक जहरीली गैस छोड़कर किम को बेहोश किया जाता था। लेकिन इस बार जब गार्ड्स किम को बेहोश समझकर लेने आए, तभी नाटक कर रही किम अचानक जाग गई और गार्ड्स पर हमला शुरू कर दिया। जब वह उस रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां वहां डांस कर रही थीं। किम इन्हें देखकर काफी हैरान हुई कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तभी गार्ड्स उसका पीछा करने लगे तो वह वहां से भागकर किचन में पहुंच गई। वहां के सभी लोग किम को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। इतने में गार्ड्स भी वहां पहुंच गए और उन्होंने किम को पकड़ लिया। जैसे ही वह उसे काबू करने वाले थे, किम ने चाकू उठाया और एक गार्ड को जकड़ लिया। उसे लग रहा था कि अब वह यहाँ से भाग निकलेगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह एक थिएटर में पहुंच गई, जहां लोग शांति से उसे देख रहे थे। किम बहुत घबराई हुई थी और वह बस इस अजीब जगह से निकलना चाहती थी। इसके बाद किम ने लात मारकर एक और कमरे का दरवाजा खोला, जहां कुछ लड़कियां बैठी मेकअप कर रही थीं। वो किम को देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि यहाँ लाया गया हर शख्स पहले भागने की कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकाम रहा था। तभी किम ने गुस्से में वहां की लड़कियों से बाहर जाने का रास्ता पूछा, तो एक लड़की वहां से उठी और उसने कमरे का सीक्रेट एग्जिट डोर खोल दिया और किम को लेकर बाहर आ गई। इसके बाद लड़की ने किम को नीचे कूदने को कहा। ये 10 मीटर ऊंचे एक कमरे पर खड़े थे। जैसे
जैसे ही किम ने देखा वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन तब वह लड़की नीचे कूद गई। लड़की को सही सलामत नीचे देखकर किम ने उस गार्ड को धक्का दिया और खुद भी नीचे छलांग लगा दी, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही दूसरी लड़की ने गोली चला दी। असल में यह सारा जाल इसी लड़की का बिछाया हुआ था। यहाँ इस लड़की का खुफिया एजेंट्स का ट्रेनिंग सेंटर चलता था और यह ऑफिसर किम की काबिलियत को पहचान चुकी थी और उसे एक खास मिशन के लिए ट्रेन करना चाहती थी। लेकिन जैक के मरने के बाद किम पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह जीना नहीं चाहती थी। लेकिन ऑफिसर के पास किम को मनाने का एक और तरीका भी था। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाकर बताया कि वह जैक के बच्चे की मां बनने वाली है। ये जानकर किम का दिल पिघल गया। साथ ही ऑफिसर ने यह वादा भी किया कि 5 साल बाद किम को रिटायरमेंट फंड और नई पहचान भी दे दी जाएगी। आखिरकार किम अपने बच्चे के लिए मजबूरन मान गई। इसके बाद लोगों के बीच छुप कर रहने की उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन यह सब उसे पसंद नहीं था और उसे मेकअप करना भी नहीं आता था। मार्शल आर्ट के अलावा वह हर काम में कमजोर थी, लेकिन ऑफिसर ने लगातार उसे ट्रेनिंग दी। कुछ दिनों बाद एक लड़की चाकू लेकर अंदर आई और बाहर का रास्ता पूछने लगी। इसका मतलब यही था कि वह भी नई पकड़ी गई थी। बाकी सभी लड़कियां शांति से अपना काम कर रही थीं, क्योंकि वह भी इससे गुजर चुकी थी। तभी ऑफिसर ने इशारा किया कि सियोंग उसे बाहर का रास्ता दिखाए। किम समझ चुकी थी कि आगे अब इस लड़की के साथ क्या होने वाला है। काफी अरसा गुजरने के बाद किम ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, किम की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। वह ट्रेनिंग में पहले नंबर पर आने के लिए सख्त मेहनत करती थी, ताकि जल्दी से इस जगह को छोड़कर अपने बच्चे को लेकर बाहर जा सके। उसकी तड़प देखकर ऑफिसर ने किम को एक मौका देने का फैसला किया। अगले दिन ऑफिसर ने किम से कहा कि अगर वह एक आदमी को मार दे तो उसे अपनी बेटी के साथ बाहर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। मौका देखकर किम ने काम पूरा करने का फैसला किया। अगली रात वह गन लेकर उस आदमी के घर घुस गई, लेकिन वह आदमी पहले से ही तैयार बैठा था। जैसे ही किम ने कमरे में कदम रखा, आदमी ने तलवार से वार करके उसकी गन गिरा दी और किम पर हमला कर दिया। लेकिन किम ने दरवाजे की मदद से उसे दबोच लिया। जब वह छूट नहीं पाया तो उसने हाथ बदलकर वार किया। किम के पीछे हटते ही वह उसके काबू से निकल गया और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। आदमी भी लड़ने में काफी माहिर था, लेकिन फिर भी किम ने आखिरकार उसे मार गिराया और अपना मिशन पूरा कर दिया। ऑफिसर का काम पूरा करने के बाद उसे एक नई पहचान दे दी गई, जिसका मतलब यही था कि अब वह लोगों में छुप कर रह सकती थी। किम अपनी बेटी के साथ शांति से रहना चाहती थी, लेकिन इसके पड़ोस में रहने वाला जिमी किम को पसंद करने लगा और बार बार बहाने बनाकर घर आकर उसका हालचाल पूछने लगा। लेकिन किम उसे इग्नोर किया करती थी। जल्दी ही उसकी बेटी का एक स्कूल में एडमिशन हो गया। किम अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी और जिमी भी हमेशा उसके आसपास रहने लगा। किम की बेटी जिमी की काफी अच्छी दोस्त बन गई और उसके साथ बहुत खुश रहने लगी। अपनी बेटी को खुश देखकर किम को भी जिमी अच्छा लगने लगा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन एक दिन किम को ऑफिसर का कॉल आया, जिसमें उसने किम को एक नए मिशन के बारे में बताया। मिशन पूरा करने के लिए किम को जिमी से अपनी दोस्त का एक्सीडेंट होने का झूठ बोलना पड़ा और उसे घर की चाबी देकर चली गई। इसके बाद किम अपनी जूनियर के साथ एस्कॉर्ट बनकर अपने टारगेट का डेटा चुराने पहुंची। मोबाइल मिलते ही किम ने वॉशरूम जाने का बहाना लगाया और एक खास डिवाइस मोबाइल के साथ कनेक्ट करके सारा डेटा निकाल लिया। काम पूरा होने के बाद उसने वह डेटा डिवाइस अपनी पेन क्लिप में छुपा ली। कमरे में वापस लौटते ही उसने देखा कि उसकी जूनियर पकड़ी जा चुकी थी। अपनी जूनियर को बचाने के लिए उसने आदमी का फोन उसे वापस सौंप दिया। दूसरा आदमी समझ चुका था कि डेटा कॉपी हो चुका है, इसलिए मजबूरी में किम को अपनी क्लिप भी उसके हवाले करनी पड़ी। लेकिन किम ने मौका देखकर उस आदमी पर वार कर दिया और अपनी जूनियर को बचा लिया। इसके बाद चारों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई और किम ने पलटवार करके वह पेन ड्राइव वापस छीन ली। लेकिन इस लड़ाई में उसकी जूनियर बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लेकिन ऑफिसर सही मौके पर वहां पहुंच गई तो किम ने कहा, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना यह मर जाएगी। लेकिन ऑफिसर ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कहा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही तुम्हारी साथी घायल हुई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। किम के सामने ही उसकी जूनियर ने दम तोड़ दिया। ऑफिसर का नियम साफ था, ताकतवर बचेगा, कमजोर दम तोड़ देगा। घर लौटते ही अपनी बेटी को सोफे पर सोते देखकर किम टूट गई। उसे अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता होने लगी। पानी की आवाज से उसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जिमी ने सब सुन लिया। जब उसने किम को रोते देखा तो बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। उसके सहारे से इन दोनों के बीच प्यार और गहरा हो गया। अगले दिन जिमी ने किम को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन यह सुनकर किम हिचकिचा गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर जिमी को इसकी असलियत पता चल गई तो वह डर जाएगा और इसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जिमी का कहना यह था, तुम जैसी भी हो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर किम का दिल
पिघल गया और उसने ऑफिसर से जिमी के साथ शादी की परमिशन मांगी। ऑफिसर मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि शादी की डेट और मेहमान सिर्फ वही तय करेगी। इसके बाद उसने यह भी कहा कि किम को ऑफिसर का हर ऑर्डर मानना होगा और पूरे 10 साल बाद उसे आजादी मिलेगी। किम ने खुशी खुशी यह खबर जिमी को सुनाई, जिसे सुनकर वह भी काफी खुश हुआ। तभी सच सामने आ गया कि जिमी तो खुद ऑफिसर का एजेंट था, जिसे किम की निगरानी के लिए लगाया गया था। जब से वह ऑफिसर के बेस में आई थी, तब से जिमी उस पर नजर रख रहा था और इन दोनों के बीच हुआ प्यार भी ऑफिसर की एक सोची समझी साजिश थी, ताकि हर वक्त किम पर नजर रखी जा सके। लेकिन सच्चाई से अनजान किम जिमी से सच्चा प्यार कर बैठी और शादी का इंतजार करने लगी। शादी से ठीक 20 मिनट पहले ऑफिसर ने किम को एक नया मिशन सौंप दिया। यह मिशन और यहाँ की लोकेशन पहले से ही तय थी। इसी वजह से किम को मौके पर ही सारे हथियार मिल गए। मौका देखकर उसने अपने टारगेट पर निशाना साध लिया। उसने फायर करने से पहले टारगेट का चेहरा देखा, लेकिन गोली चलते ही वह बुरी तरह से घबरा गई और गोली सीधा आदमी के चश्मे पर जा लगी। तभी टारगेट के गार्ड्स ने उसे घेर लिया। किम उस आदमी का चेहरा देखकर सन्न रह गई, क्योंकि वह उसका मरा हुआ हस्बैंड जैक था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और उसे शादी के लिए बाहर बुलाया गया, इसलिए वह अपनी स्नाइपर को वहीं छुपाकर बाहर निकल गई। अपने मरे हुए हस्बैंड जैक को जिंदा देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर जैक जिंदा था तो इतने सालों से कहां छुपा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मजबूरी में किम ने जिमी से शादी कर ली। जल्दी ही जैक ने स्नाइपर की पोजीशन तलाश कर वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालवाई, लेकिन वहां उसे सिर्फ किम ही बाथरूम जाते हुए नजर आई। जब उसने अपने आदमियों से छानबीन करवाई तो पता चला कि सारे मेहमान किराए के थे। अब उसे सारी साजिश समझ आ चुकी थी। अब वह सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए वह किम का स्टेज शो देखने चला गया। शो खत्म होते ही वह किम से मिला। चेहरा तो बदला हुआ था, लेकिन आंखें वही थीं। वह बस उसकी पहचान करना चाहता था। जैक ने झूठ बोला कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, लेकिन किम ने उसकी किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और जैक को वहां से जाने को कहा। अगले ही पल जैक ने अपनी गन उसकी तरफ तान दी। भले ही वह जैक की वाइफ रही थी, लेकिन वह अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। किम ने इतनी घुमा फिराकर बातें की कि जैक को यकीन हो गया कि यह वह लड़की नहीं है जिसे वह ढूंढने आया था, इसलिए वह वहां से चला गया। जिमी को भी इन दोनों की मुलाकात का पता चल चुका था, इसलिए उसने यह खबर ऑफिसर को बता दी। इन लोगों की बातचीत जैक के आदमियों ने भी सुन ली। इसके बाद ऑफिसर ने किम से पूछताछ शुरू कर दी और उसे वार्न किया कि आज रात इसे जैक को खत्म करना होगा, क्योंकि ऑफिसर को पता था कि आगे जाकर जैक इनके लिए कोई बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। किम के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे ऑफिसर का ऑर्डर मानना पड़ा। तभी उसे फूलों का एक गुलदस्ता और साथ में एक यूएसबी मिली। जब किम ने यूएसबी को ऑन करके देखा तो उसमें जिमी और ऑफिसर की कुछ ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड थीं, जिन्हें सुनकर किम को भी पता चल गया कि जिमी ऑफिसर का ही एजेंट था और इनकी शादी भी मिशन का हिस्सा थी। सच सुनकर किम का दिल टूट गया। जिसे वह प्यार समझ रही थी, असल में वह एक जाल था। किम ने ऑफिसर से इस बारे में पूछा, मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैं जिसे अपना हस्बैंड मानती थी, वह बस ऑफिसर का छुपा हुआ एक खुफिया एजेंट था। किम की सारी बातें सुनने के बाद ऑफिसर उसे जिमी के पास ले जाने लगी, लेकिन अचानक रास्ते में जैक आ जाता है और वह गोली मारकर ऑफिसर को घायल कर देता है। इसके बाद वह किम को समझाता है कि तुम्हारी जान खतरे में है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन किम उसे कहती है, मुझे अपने बच्चे को बचाने जाना होगा, क्योंकि वह अभी भी जिमी के पास है और ऑफिसर किसी भी वक्त उसे भी मरवा सकती है। इसलिए जैक किम को उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देता है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, तभी उसके अपार्टमेंट में एक ब्लास्ट होता है और जिमी और किम का बच्चा अपार्टमेंट से नीचे गिर जाते हैं। किम के बच्चे की जान बच जाती है, लेकिन जिमी बहुत घायल हो चुका था। इससे पहले कि वह किम को कुछ बता पाता कि यह सब किसने किया है, उसकी मौत हो जाती है। अब वह गुस्से से भर जाती है और ऑफिसर को मारने चली जाती है, तो ऑफिसर उसे बताती है कि यह सब उसने नहीं किया। जब किम को ऑफिसर की बात पर यकीन नहीं आता, तो ऑफिसर उसे उसके अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जहां हम देखते हैं कि जब जिमी किम की बेटी को लेकर अपने अपार्टमेंट में गया था, तभी जैक के आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। तब जिमी ने जैक के आदमियों से पूछा कि वह यह सब क्यों करवा रहा है, जबकि किम तो अभी भी जैक से प्यार करती है। तो उस आदमी ने जिमी को बताया, बॉस भी किम से उतना ही प्यार करते हैं जितना किम बॉस से करती थी, लेकिन किम के दिमाग में अपने फादर के कातिल को मारने का भूत सवार हो गया था। असल में किम के फादर को जैक ने ही मारा था। किम को किसी भी वक्त पता चल सकता था कि उसके फादर को जैक ने मारा है, इसलिए जैक ने किम से दूर होने का फैसला किया। अब जैक के आदमी इन दोनों को मारने वाले थे, क्योंकि वह यह दिखाना चाहते थे कि ऑफिसर ने ही जिमी और किम की बेटी को मरवाया है, जिसकी वजह से किम ऑफिसर के खिलाफ हो जाएगी और उसे मार देगी। इसके बाद वह अपार्टमेंट में टाइम बॉम्ब लगाकर किम के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन आखिर में उनके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है
क्योंकि ऑफिसर ने किम के घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे। ये देखकर किम गुस्से से भड़क जाती है। इसके बाद ऑफिसर ने किम को बताया कि जिमी सच में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को प्यार करता था, जिसके बारे में उसने खुद मुझे बताया था। वो अपने मुंह से तुम्हें ये बात बताना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही वो मारा गया। सच सुनने के बाद किम पूरी तरह से टूट जाती है और बदला लेने के लिए जैक के अड्डे पर हमला कर देती है। एक एक करके सारे गार्ड्स को मारकर जैक के सामने पहुंच जाती है। तब उसने जैक से पूछा, क्या एक पल के लिए भी कभी तुमने मुझसे प्यार किया था या बस सारी जिंदगी धोखा ही दिया? तो जैक ने बताया, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे फादर को मारने की वजह से मैं उस प्यार को आगे नहीं बढ़ा पाया और तुम्हारी बदला लेने की चाह ने मेरे सरदर्द को बढ़ा दिया। तो किम कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जैक ने बताया, मैंने ही तुम्हें नई जिंदगी दी थी और मैं ही तुम्हें बनाने वाला हूँ। तो किम जैक को लड़ने के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि वह दिखाना चाहती थी कि जैक ने उसे क्या बना दिया है। और इन दोनों में आखिरी बार फाइट शुरू हो जाती है। वो जैक की सिखाई हुई हर चाल उसी पर आजमा रही थी। दोनों टॉप लेवल फाइटर्स एक दूसरे के सामने थे। घर के अंदर शुरू हुई लड़ाई बाहर सड़क तक पहुंच गई, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। तभी जैक के आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने जैक को बचाया और एक बस को हाईजैक करके वहां से भाग निकले। किम भी उनके पीछे पीछे ही थी, क्योंकि उसके सर पर जिमी का खून सवार था। वह बस जैक से जिमी और अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती थी। बस का पीछा करते करते वह उसमें चढ़ गई और गार्ड्स पर हमला कर दिया। जैक के गार्ड्स किम के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, तो जैक को खुद सामने आना पड़ा, लेकिन किम ओवर पावर हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान ही बस ड्राइवर का हाथ कट गया, जिससे बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम किम को देखते हैं, जो अपनी कुल्हाड़ी लिए जैक के सामने खड़ी थी, लेकिन वह उसे मारने से कतराई, क्योंकि किसी न किसी पल वह जैक से प्यार करती थी। जैक पूरी तरह से घायल हो चुका था और उसने हार मान ली थी। वह किम को फोर्स करते हुए याद दिलाता है कि उसी ने इसके फादर को मारा है। इसके बाद वह उसी तरह से सीटी बजाने लगा जिस रात उसने किम के फादर को मारा था। किम को आज भी वो सिटी की आवाज याद थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने जैक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जब वह बस से बाहर आई तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।